हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ये डिज़ाइन बनाना सीखेंगे क्रोशिया से। बहुत इजी डिज़ाइन है, बिगनर्स भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसी डिज़ाइन से मैं आगे और भी ड्रेसेस बनाना बताऊंगी आपको। तो चलिए इस डिज़ाइन को देख लेते हैं कि कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप मेज़रमेंट बहुत ध्यान से देखिए। हम यहाँ पे एक नॉट लगाएंगे पहले इस तरह से, और इसमें अपने क्रोशिया हुक को फंसाएंगे थोड़ा सा नॉट को टाइट करके इस तरह से, और इसमें इस तरह से हम बेसिक चेन बना लेंगे। हमें चेन कितनी बनानी है? हमें 6 के मल्टीपल में चेन बनानी है। जितने भी आपको चेन बनानी हो हमेशा 6 के मल्टीपल में ही, मतलब 6 के हिस्से से ही आपको चेन बनानी है, 6 का टेबल पढ़ के। तो यहाँ मैंने 30 चेन बना ली है। 30 चेन बनाने के बाद मैं यहाँ पे 3 चेन एक्स्ट्रा बना रही हूँ। ठीक है, ये 3 चेन जो एक्स्ट्रा बनी है ये मेरा 31 नंबर का फंदा होगा। तो टोटल मेरे पास 31 फंदे हो जाएंगे। ठीक है, आप 6 के मल्टीपल से बनाने के बाद 3 चेन हमेशा एक्स्ट्रा बनाएं हर बार। ठीक है, इसके बाद अगली चेन में 30 नंबर की चेन में मैं इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लूँगी, और हर चेन में अब मैं एक एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो यहाँ मेरे पास 2 फंदे हो गए। ठीक है, जो 3 चेन बनाई थी मैंने एक्स्ट्रा, वो मेरा एक फंदे की तरह काउंट हुआ। तो उन तीनों को छोड़ के मैंने 30 नंबर की चेन से बुनाई स्टार्ट की थी। इस तरह से हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए पूरा राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है, और ये राउंड कंप्लीट होने के बाद मेरे पास 31 फंदे हो गए हैं। ठीक है, टोटल 31 फंदे हैं मेरे पास। अब एक चेन लेके मैं इसको पलट लूँगी। अब देखिए जो पहली चेन है इसको छोड़ के जो सेकंड वाले फंदे के ऊपर की ये जो चेन है, ये देखिए सेकंड चेन। ठीक है, सेकंड चेन से हमें बुनाई करनी है इस तरह से सिंगल क्रोशिया की बुनाई। ठीक है, पहली चेन में हमने बुनाई क्यों नहीं की? क्योंकि जो हम एक चेन लेके पलटते हैं तो वो हमारी पहली सिंगल क्रोशिया हो जाती है, तो इसलिए हम पहले वाली चेन में बुनाई नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं पहले वाली सिंगल क्रोशिया वाली बुनाई को भी लगा के, जो हमने एक चेन ली थी यहाँ पे टोटल 6 मैंने बना लिए। एक तो जो एक चेन ली थी वो, और उसके बाद 5 सिंगल क्रोशिया और बना ली। इसके बाद क्या करना है, ऊपर एक चेन लेके ये नीचे से छोड़ के अगली चेन में यहाँ पे मैं एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। तो बीच में ये देखिए मेरे पास एक स्पेस बन जाएगा एक चेन का। तो यहाँ पे मैंने एक सिंगल क्रोशिया बना ली। अब इसके बाद फिर से अगली चेन में मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। 2 हो गई मेरे पास, 3 और बनानी है। अब हमें 5-5 के ब्लॉक बनाने हैं। ठीक है, इस तरह से ये 4 और ये देखिए 5 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद फिर से मैं एक चेन लूँगी और अगली चेन को छोड़ दूँगी यहाँ से, और उसके अगले वाली चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, और इस तरह से 5 सिंगल क्रोशिया फिर बना लूँगी। हर 5-5 सिंगल क्रोशिया के बाद हम एक एक चेन को स्किप करेंगे और ऊपर एक चेन बुनेंगे। इससे हमारा 5-5 क्रोशिया के बाद एक चेन स्पेस बनता चला जाएगा। ठीक है, और जो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने एक चेन लेके टर्न लिया था उसको भी हम एक फंदे की तरह काउंट करेंगे। तो और उसके बाद मैंने स्टार्टिंग में 5 सिंगल क्रोशिया निकाली थी। तो जो सबसे पहले स्टार्टिंग का ब्लॉक है उसमें 6 फंदे होंगे, और लास्ट वाले ब्लॉक में भी हमारे पास 6 फंदे होंगे। ये देखिए इस तरह से मैं लास्ट में आके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पूरी लाइन मैंने बुन ली है। यहाँ मैं लास्ट में पहुँच गई हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने 5 सिंगल क्रोशिया निकाल ली है, और ये जो लास्ट वाला फंदा है ना, जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन ली थी, एक्स्ट्रा चेन ली थी, उसके ऊपर भी हमें एक सिंगल क्रोशिया निकालनी होगी। क्योंकि हमने इसको एक फंदे की तरह काउंट किया है, तो हर बार इस पर भी हमें एक सिंगल क्रोशिया निकालनी होगी। ठीक है, इस तरह से राउंड मेरा पूरा ख़त्म हो गया। स्टार्टिंग के और लास्ट वाले ब्लॉक में 6-6 फंदे हैं हमारे पास। ठीक है, और बीच में सारे 5-5 के हमारे ब्लॉक हैं। इस तरह से ये देखिए 5-5 फंदों के ब्लॉक हैं बीच में। सिर्फ पहले और लास्ट वाले ब्लॉक में 6-6 फंदे हैं हमारे पास। ठीक है, इस तरह से ये देखिए हर 5 फंदों के बाद एक एक चेन स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए इस तरह से। अब इसके बाद हम अपना डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 चेन लेके इसको पलट लिया है मैंने। ये देखिए ये 3 चेन पहला फंदा हो गया इसके ऊपर का। ठीक है, तो पहले वाली चेन को हमने छोड़ देना है क्योंकि पहला फंदा हमारा हो गया ये जो हमने 3 चेन लिया। तो अब हम दूसरी वाली चेन से, ठीक है, सेकंड नंबर की चेन से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया तो बनाएंगे, लेकिन किस तरह से, देखिए ये सिर्फ 2 फंदे निकालेंगे आगे के। इस डबल क्रोशिया को हमें पूरा फिनिश नहीं करना है। ठीक है,
और ये देखिए ये जो चेन स्पेस हमने छोड़ा था ना, ये जो हमारा पहला ब्लॉक है 6 फंदों का, ठीक है। स्टार्टिंग वाला पहला फंदा भी लगाया है मैंने, 6 फंदों का ब्लॉक है। तो हमें क्या करना है, पहले वाले फंदे को छोड़ देना है और ये जो बाकी के 5 फंदे हैं इसमें से 2-2 फंदे दोनों साइड लेके, और ये जो बीच वाला फंदा है, ठीक है, बीच वाला फंदा दोनों साइड 2-2 फंदे छोड़ के बीच वाले फंदे को फ्रंट साइड से उठा के ट्रिपल क्रोशिया निकालनी है हमने, ठीक है। इस तरह से अगर हम ऐसे देखेंगे, ऊपर से 2 चेन छोड़ी है मैंने, और जो 3rd नंबर की चेन है उसके ऊपर के फंदे को देखिए इस तरह से 2 बार लपेट के क्रोशिया पे, और ये जो बीच वाला फंदा है 5-5 के ब्लॉक में जो सेंटर वाला बीच वाला फंदा है उसको ही हमने इस तरह से उठाना है। और देखिए 2-2 फंदे करके इसको हमने 3 बारी में ख़त्म करना है, लास्ट में तीनों फंदे निकाल देने हैं। तो ये होती है हमारी ट्रिपल क्रोशिया। और ये जो ऊपर 2 चेन हमारी रह गई थी जिनको हमने स्किप किया था, इसमें भी अब हम इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए 1 और ये 2, ठीक है, 2 डबल क्रोशिया हमने बना ली। अब इसके बाद जो तीसरी चेन है इसमें भी हमने डबल क्रोशिया बनानी है, लेकिन इस डबल क्रोशिया को भी हमें पूरा नहीं निकालना, सिर्फ 2 फंदे निकालने हैं। और अब यहाँ से फिर से 2 बार लपेटेंगे जैसे हमने पहले किया था, बिल्कुल ऐसे ही इसी फंदे को जिसको पहले लिया था उसी को फिर से फ्रंट पोस्ट से इस तरह से उठा के बुनना है। और 2-2 फंदे करके, ये देखिए 2 फंदे निकाले मैंने, फिर से 2 फंदे निकाले, और अब लास्ट में तीनों फंदे निकाल दिए। इस तरह से निकालना है तो ये ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे बन जाती है। देखिए एक हमारा वी के जैसा फंदा बन गया है। इसके बाद अगली चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बना देनी है, ठीक है, कोई भी चेन स्किप नहीं करनी, बिल्कुल जस्ट अगली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया इस तरह से बना देनी है। तो देखिए एक हमारा ब्लॉक का तैयार हो गया। अब इसके बाद ये जो चेन स्पेस था इसको छोड़ देना है और ऊपर एक चेन लेनी है, ठीक है। तो चेन स्पेस के ऊपर फिर से चेन स्पेस बन जाएगा, और ये जो अगला ब्लॉक है यहाँ पे हमें आ जाना है। अब हम अगले ब्लॉक के ऊपर अपना डिज़ाइन बनाएंगे इसी तरह से वी का। तो एक चेन लेके ये चेन स्पेस को छोड़ के अगले वाले फंदे में हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनानी है, और इसको भी सिर्फ 2 फंदे निकालने हैं, पूरा फिनिश नहीं करना है, और इस तरह से 2 बार लपेटना है। और ये देखिए 5 फंदे दिख रहे हैं ना आपको, ये देखिए ये जो चेन स्पेस है इस आगे और पीछे वाले चेन स्पेस से आप देख लें, बीच में 5 फंदे हैं ना, इसके 2-2 फंदे दोनों साइड करने हैं। और ये जो बीच वाला फंदा है, ठीक है, इसको इस तरह से उठाना है, हर ब्लॉक का 3rd नंबर के फंदे को इस तरह से निकाल देना है ट्रिपल क्रोशिया। और ऊपर जो 2 चेन रह गई हैं हमने जो स्किप कर दी थी, उनमें भी हमने एक एक डबल क्रोशिया निकाल लेनी है इस तरह से, 1 और ये 2, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दोनों डबल क्रोशिया निकाली। इसके बाद जो तीसरी चेन है फिर से मैं इसमें डबल क्रोशिया निकालूंगी, और इस डबल क्रोशिया को मैं पूरा ख़त्म नहीं करूँगी, सिर्फ 2 फंदे निकालूंगी और 2 फंदे इसमें छोड़ के और 2 बार इस पे लपेट के, और फिर से इसी फंदे को उठाना है जिसको पहले उठाया था हमने फ्रंट पोस्ट से, और इस तरह से इसमें ट्रिपल क्रोशिया निकाल देनी है। ये देखिए इसके बाद ये जो अगली चेन है इसमें हमने सिंगल डबल क्रोशिया एक निकाल देनी है, ठीक है, डबल क्रोशिया निकालनी है हमें एक। इस तरह से देखिए मेरे 2 वी वाली स्टिच इस तरह से बन गई है 2 ब्लॉक में। इसके बाद ये जो अगला चेन स्पेस है इसको भी हमने छोड़ देना है ऊपर एक चेन लेके, तो इसके ऊपर फिर से एक चेन स्पेस बन जाएगा, और अगली वाली चेन में हमने फिर से एक डबल क्रोशिया निकालनी है। ये देखिए यहाँ से मैं ठीक से दिखाती हूँ, ये जो चेन स्पेस है इसको छोड़ के अगले वाले फंदे में हमने इस तरह से डबल क्रोशिया निकालनी होती है अगले ब्लॉक पे, और यहाँ से पूरा ना इसे ख़त्म करके हम इस तरह से ये जो 5 फंदे हैं इसके बीच वाला फंदा आगे से 3rd नंबर का फंदा, ठीक है, इसको इस तरह से उठा के इसको फ्रंट पोस्ट से उठाएंगे और इस तरह से इसमें ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। और ऊपर जो 2 चेन हमारी रह गई थी इनमें भी हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए 1 और ये 2, बहुत इजी डिज़ाइन है ये। आप एक बार जब बनाना स्टार्ट कर देंगे तो बनता चला जाएगा। ये देखने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है लेकिन जब बनाने लगते हैं तो बहुत इजीली बन जाता है। तो इस तरह से तीसरी वाली डबल क्रोशिया को मैं पूरा ख़त्म नहीं करूँगी, और 2 बार लपेट के फिर क्रोशिया पे और वापस से इसी फंदे को जिसको हमने पहले उठाया था बीच वाले फंदे को, उसी को फिर से फ्रंट पोस्ट से उठा के और फिर से उसमें ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से निकाल देंगे, और उसके बिल्कुल जस्ट आगे वाली चेन को एक इस तरह से डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये देखिए 3 ब्लॉक में मेरे
3 वी वाले इस तरह से फंदे का डिज़ाइन बन गया है। अब इसके बाद एक चेन लेके अगले चेन स्पेस को हमने छोड़ देना है और अगली चेन में डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से पूरा ख़त्म नहीं करना है और बिल्कुल जैसे हम बनाते आ रहे थे इसी तरह से इसको भी हम यहाँ पे उठा के बुन लेंगे। ये देखिए मेरे 4 ब्लॉक पूरे तैयार हो गए हैं। यहाँ पे मैं लास्ट वाला ब्लॉक दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 6 फंदे हैं तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। एक चेन लेंगे और ये जो चेन स्पेस है इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अगले वाले फंदे में यहाँ पे हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया पूरा ख़त्म नहीं करेंगे। और देखिए 6 फंदे हैं ना, तो पहले वाले में हमने फर्स्ट वाले फंदे को काउंट नहीं करा था सबसे आगे वाले ब्लॉक में, और यहाँ पे लास्ट वाले को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ 5 फंदे हैं ना, 5 फंदों को देखेंगे और उसके बीच वाले फंदे को उठा के बुन लेंगे। तो देखिए इस तरह से मेरे 5 ब्लॉक बन गए हैं। और ये जो लास्ट वाला फंदा है, जो 3 चेन हमने एक्स्ट्रा बुनी थी उसके ऊपर का, जिसको हम काउंट नहीं कर रहे थे 5 के ब्लॉक में, इसके ऊपर भी हमें डबल क्रोशिया ज़रूर बनाते जाना है। हर बारी हर राउंड में इसके ऊपर भी हमें डबल क्रोशिया बनानी होगी। अगर ये नहीं बनाएंगे तो यहाँ से हमारा कम हो जाएगा। तो देखिए आगे और पीछे वाले ब्लॉक में दोनों साइड दो डबल क्रोशिया होंगी। और ये मेरे 5 ब्लॉक बन गया। ठीक है, 6 फंदों में एक ब्लॉक बन के तैयार होता है इस तरह का डिज़ाइन। तो यहाँ पे 30 फंदे थे तो मेरे 5 ब्लॉक इसमें बन के तैयार हो गए हैं। अब इसके बाद मैं एक चेन लेके और वापस से इसको पलट लूँगी। एक चेन मेरे पहले वाली चेन का फंदा हो गया। ठीक है, इसके ऊपर का। अब सेकंड वाली चेन से मैं फिर से सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। तो यहाँ पे मेरे पास एक सिंगल क्रोशिया बनाई मैंने, ये दूसरी सिंगल क्रोशिया बनाई, ये तीसरी और ये चौथी, और इसके बाद यहाँ पे मैं 5वीं सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। और उसके बाद ये जो आगे आपको चेन स्पेस दिख रहा है इसको हमने छोड़ देना है, इसमें कुछ भी नहीं बनाना है और ऊपर एक चेन लेनी है। तो ये हमारा चेन स्पेस ऐसे ही चलेगा लास्ट तक। ठीक है, और फिर से अगले फंदे में अगले वाले ब्लॉक में इस तरह से हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया निकालती जाऊंगी मैं। और जो बीच बीच में 5-5 फंदों के बाद चेन स्पेस है उसमें फिर से चेन स्पेस बना दूंगी इसको स्किप करके, और ऊपर एक चेन बुन के। ये देखिए इस तरह से मैंने एक चेन बुनी और उसको स्किप करके अगले फंदे में सिंगल क्रोशिया बना ली। ये देखिए इसी तरह से ये वाला राउंड भी मैंने तैयार कर लिया। बिल्कुल जैसे हमने सेकंड राउंड बनाया था उसी की तरह हमारा ये 4th राउंड भी बना है। इसके बाद फिर से हम 3 चेन लेंगे और इसको पलट लेंगे। ये 3 चेन हमारा पहला फंदा हो गया। हमेशा ध्यान रखें ये 3 चेन हमारा इस वाली चेन के ऊपर का फंदा हो जाता है। तो सेकंड वाली चेन के ऊपर से हमें बुनाई शुरू करनी होती है। तो यहाँ से फिर से हम बिल्कुल जैसे हमने 3rd राउंड में बनाया था बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पे डबल क्रोशिया को पूरा ख़त्म नहीं करेंगे। और ये देखिए वी के बीच में 3 फंदे दिख रहे हैं ना, इसमें से अब बीच वाले फंदे को ले लेना है। अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको कि बिल्कुल ये जो बीच वाला फंदा है, 3 फंदे आपको बीच में दिखाई देंगे, उसमें से ये जो बीच वाला फंदा है उसको उठा के हमने ट्रिपल क्रोशिया इसमें निकाल लेनी है इस तरह से। ठीक है, जैसे हमने पहले बनाया था बिल्कुल इसी तरह से। और इसके ऊपर की जो 2 चेन हैं इनमें भी हम एक एक डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। देखिए 1 और ये 2 बिल्कुल सेम उसी तरह से बना रही हूँ मैं जैसे कि हमने दूसरी वाली लाइन में बनाया था, बिल्कुल इसी तरह से। सॉरी, तीसरी वाली लाइन में जैसे हमने बनाया था वैसे बना रही हूँ। यहाँ पे देखिए तीसरी डबल क्रोशिया को फिर से मैंने पूरा ख़त्म नहीं करा है और वापस से उसी फंदे को, ये देखिए ये जो 3 फंदे थे बीच में जिसको हमने उठाया था बीच वाले फंदे को, उसी को वापस से उठा के और इसको ट्रिपल क्रोशिया को 2-2 फंदे करके हम इस तरह से निकाल देंगे। देखिए, और लास्ट में तीनों फंदों को निकाल देंगे। देखिए तो यहाँ पे ये देखिए अगली वाली चेन जो है इसमें हम वापस से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमारा पहला ब्लॉक तैयार हो जाता है। ये देखिए इसके ऊपर एक वी के बीच में दूसरी वी बन जाएगी। इसी तरह से हमारी ऊपर तक वी बनती चली जाएंगी। हर वी के बीच में एक एक वी बन जाएगी। इसके बाद एक चेन लेंगे और ये जो चेन स्पेस है इसको छोड़ के आगे वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे और सिर्फ 2 फंदों को ही निकालेंगे हम आगे के। इसके बाद 2 फंदों को छोड़ के इसमें और वापस से देखिए ये जो 3 फंदे दिख रहे हैं इसका ये जो बीच वाला फंदा है, देखिए एक एक फंदे दोनों साइड है और बीच वाले फंदे को इस तरह से फ्रंट पोर्ट से उठा के मैं ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से निकाल लूँगी। ठीक है, और जो 2 चेन रह गई हैं पीछे इस तरह से ऊपर, इनमें भी एक एक डबल क्रोशिया मैं निकाल लूँगी
इस तरह से। और जो तीसरे नंबर की चेन है अगली, इसमें डबल क्रोशिया निकालना है, लेकिन इसको पूरा नहीं निकालना है, यहीं से वापस से उसी फंदे में हमने ट्रिपल क्रोशिया निकालनी है फ्रंट पोस्ट से इस तरह से उठा के, और इस तरह से दो दो फंदे करके इस ट्रिपल क्रोशिया को फिनिश करना है। और अगली चेन में एक डबल क्रोशिया बना देनी है, कोई भी चेन स्किप नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे भी मेरा दूसरा ब्लॉक का वी बन के तैयार हो गया। इसके बाद एक चेन लूँगी और इस चेन स्पेस को छोड़ के अगले वाले ब्लॉक के फंदे में अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाऊंगी। और इसी तरह से ये डिज़ाइन देखिए मैंने पूरा बना लिया है, लास्ट तक मैं आ गई हूँ। लास्ट वाला ब्लॉक भी मैंने बना लिया है, उसके आगे का डबल क्रोशिया का फंदा बना लिया मैंने एक, और लास्ट में ये जो एक एक्स्ट्रा फंदा होता है वो भी मैं बना लूँगी, ठीक है। दो फंदे होने चाहिए लास्ट में और स्टार्टिंग में। ये देखिए स्टार्टिंग में भी मेरे पास दो फंदे हैं और लास्ट में भी, ठीक है। इस तरह से आप इस डिज़ाइन को बनाते हुए ऊपर तक जाएंगे और हमेशा ये बीच वाले फंदे को उठा के इसी में आपको ट्रिपल क्रोशिया निकालनी है, ठीक है। और ये जो चेन स्पेस दिखाई दे रहा है उसमें आपको वापस से चेन स्पेस ही बना देना है इसी तरह से इसको आगे तक बुन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने 16 राउंड बनाए हैं और प्लस एक राउंड मैंने इसमें ऊपर डबल क्रोशिया का सिंपल राउंड बना दिया है। तो देखिए 16 राउंड में इस तरह से ये मेरा डिज़ाइन बन गया है। और 16 राउंड में मेरे 8 राउंड मेरे डबल क्रोशिया के हैं और 7 राउंड मेरे सिंगल क्रोशिया के हैं, और एक ये ऊपर मैंने सिंपल एक डबल क्रोशिया का राउंड बना लिया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।